अजित पवार पे भी थोड़ा इसी मंच पर मैं सब पर आता हूँ, लेकिन आपातकाल पर आपको जवाब मिला? अजीत पवार पर आइए, लोकतंत्र पर आपको जवाब मिला? अजीत पवार मिला क्या जवाब? लोकतंत्र पे मैंने एजेंसियों का बताया, एजेंसियों का गैर वापर किस तरह से कर रहे हो। एजेंसियां जो है वो आपकी पिट्ठू बनी हुई है, ये मैंने बताया ना। अब भ्रष्टाचार पर कौन बोल रहा है? वो जिसका लगा रहे हैं अपोजिशन लीडर वॉशिंग मशीन है इस देश जिसमें आकर सभी साफ सुथरे होकर बाहर निकलते हैं। चाहता हूँ, इनके पास कीचड़ का कौन सा तालाब है जिसमें इनका जो अपोजिशन लीडर है वो 420 की केस में बेल पर है? राहुल गांधी 420 अच्छा, अजीत पवार भ्रष्टाचारी नहीं थे? नहीं, मेरा सवाल, हेमंता बिस्वा जब पानी चोर कह रहे थे तब नहीं थे? ये आपातकाल है कि नहीं? जब पानी चोर कह रहे थे तब वो भ्रष्टाचारी नहीं थे? नहीं, ये गुंडाई देखिए, ये देख लीजिए, गुंडाई देख लीजिए, उत्तेजित आप मैं तो आपके बीच बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि गुंडे जो है वो आपकी सत्ता में नाच रहे खुले। मैं बता रहा हूँ ना, 420 की केस में बेल पे आ जाओ। अपोजिशन लीडर श्रीमान राहुल गांधी 420 की केस में बेल पर हैं। श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस में बेल पर हैं। इनके सिद्धारमैया मुदा के घोटाले में किस तरह से उन्होंने घोटाला किया सबके सामने है। इनके डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम किस तरह से प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई अच्छा, इसमें से कोई वॉशिंग मशीन में जाएंगे फ्यूचर में? अरे भाई, आपका यही तो आप अजीत पवार के समय कहते थे, यही आप अजीत पवार के समय कहते थे, यही हेमंता बिस्वा के समय कहते थे, यही नारायण राणे के समय में कहते थे। मैं सड़क पर नहीं खड़ा हूं, मैं मछली बाजार में नहीं आया हूं। ठीक है, मैं एबीपी न्यूज पर आया हूं, मछली बाजार नहीं है। भाई एक सवाल पूछा मैंने, बता रही है, इनकी व्यग्रता बता रही है, इनके पास उत्तर किसी का नहीं है। सवाल पूछा, कांग्रेस का कीचड़ का कौन सा वो कुंड है कि उसमें से सिर्फ जो है ऐसे लोग निकलते जिनको नहलाना पड़ता है? अच्छा, एक मिनट, अभी महाराष्ट्र पे आता हूँ। ये कौन से कीचड़ के कुंड से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया था? उसमें भ्रष्टाचार हुआ और 40% कमीशन खोरी महाराष्ट्र के अंदर कॉन्ट्रैक्टरों से आपकी सरकार कर रही है। वो कॉन्ट्रैक्टरों को पेमेंट भी नहीं मिली है। 40,000 करोड़ रुपया कॉन्ट्रैक्टरों का बाकी है, आपको बता दूं। वो भी बेचारे बैठे थे धरने पर, उनसे 40% कमीशन ले लिए। कमीशन खोरी की सरकार, धोखे की सरकार है ये। ठीक है सापरा साहब, प्रेम शुक्ला जी, मैं फिर से उसी सवाल पे आती हूँ। देखिए, नवाब मलिक वो आपकी सहयोगी पार्टी से चुनावी मैदान में है, बहुत स्पष्टता से आप उनको अंडरवर्ल्ड शिवसेना का प्रत्याशी, वहां से हमारा के लिए प्रचार तो नहीं करेंगे, लेकिन दाम कैसे छुड़ाएंगे? हमारे गठबंधन का वहां अधिकृत प्रत्याशी शिवसेना का प्रत्याशी हमारा अधिकृत प्रत्याशी है। हम बिल्कुल उसके खिलाफ हैं, लेकिन जो शरद पवार उनके विमान में दाऊद इब्राहिम के लोग चलते थे, ऐसा अर्जुन सिंह कहते थे, कांग्रेस के नेता बाला साहब ठाकरे शिवाजी पार्क पर कहते थे। वो शरद पवार के लोग जो हैं दाऊद इब्राहिम पे चिंतित हैं, अभी अच्छी बात है कम से कम। और जब वो जेल में थे नवाब मलिक, तब उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री थे, वो जेल में रहते हुए मंत्री थे। और एक हमारी ईमानदारी है कि हम उनके विरोध में हैं तो हैं और रहेंगे। जब तक अपने सहयोगी को समझा नहीं पा रहे, आप जनता को क्या समझाएंगे? उनके विरोध में है, विरोध में है। मैं एक लाइन में बोल दूं, बोलिए, खुलकर विरोध में बोलिए। ये उद्धव ठाकरे की निंदा कर सकते हैं? एक मिनट, जेल में रहकर दाऊद इब्राहिम के आदमी को, जिसको दाऊद इब्राहिम का आदमी कहेंगे, उसको जेल में रहते हुए मंत्री बनाने के दंगे बंद करिए। बोलिए। देखिए, ऐसा है, ये इनका खुलेआम दोगलापन है। एक गाली दोगला, एक मिनट, मैं ऐसे आप शब्दों का प्रयोग करूंगा। शब्द नहीं है, दोगला गाली है क्या? दोगला गाली है। अच्छा, छोड़ दो, नहीं बोलता हूं। अच्छा, छोड़ दो, नहीं बोलता। क्षमा मांगनी चाहिए गाली। अच्छा, मैं एक मिनट, ये आपके घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हो? उसके लिए भाई, जिसको आप दाऊद ये वो, हम तो क्यों नहीं? अजीत पवार को आप बोल सकते हैं, अजीत पवार को कह सकते हैं कि हम अपना अलायंस तोड़ेंगे। आप दाऊद के साथ घूमने वाले आदमी को, जिसको कहते हो कि दाऊद के साथ बैठता है, दाऊद के साथ में मांडी से मांडी लगाकर मराठी में कहा था कि बैठता है, उस आदमी को आप वहां पर टिकट मिल रही है और आप चुप हो। आप खाली इतना बोलते हो कि भाई हम इसका प्रचार नहीं करेंगे। ये घड़ियाली आंसू बंद करिए, जनता देख रही है, महाराष्ट्र की जनता, ये शाहू फुले अंबेडकर की जनता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जनता है। ये आपके सामने आपकी बातों में नहीं आने वाली, बेवकूफ बनने वाली नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।